मार्च का एसआईपी डेटा 12,328 करोड़ रुपए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि करेक्टिव फेज में और पैसा आ रहा है। जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ मजाक करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर बाजार गिरेगा तो चले जाएंगे, ये बहुत सॉलिड जवाब है, बहुत करारा जवाब है कि फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ एसआईपी डेटा। बाजार मार्च में काफ़ी करेक्टिव फेज में था, लेकिन एसआईपी रुके नहीं, थमे नहीं, इनफैक्ट शायद बढ़े ही होंगे, तभी ये फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ 12,328 करोड़ रुपए आया है मार्च में 11,400 से बढ़ के। तो जंप अब आपको 200-300 करोड़ का नहीं दिख रहा है, अब आपको हजार करोड़ का जंप दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसी, प्रियंका, हम लोग हमेशा यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे ये बात करते आए हैं कि ये एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। लोग हार्ड अनप्रोडक्टिव एसेट से शिफ्ट होके फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ आ रहे हैं, और जब वो ऐसा होता है तो इस समय बाजार के वैल्यूएशन, बाजार कितना है 5% ऊपर नीचे, ये कोई नहीं देखता है। लोग ये देखते हैं कि मेरी सारी वेल्थ अभी तक लैंड, प्रॉपर्टी, एफडी और इसमें फंसी हुई है, 2% मेरी इक्विटीज में है, तो मुझे इक्विटीज एटलीस्ट 5% या 10% लेके जानी है। ये पूरा चेंज हो रहा है और हम जल्दी कुछ और बाजार के भी वॉइसेस लाएंगे। सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, गुड आफ्टरनून, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है, कांग्रेचुलेशंस। आप इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, पुराने, आपने भी इस दिशा में बहुत काम किया, इस डायरेक्शन में। यहाँ हमसे बात करते वक्त ईटी नाउ पे, ईटी नाउ स्वदेश पे और हजारों ऐसे इंटरेक्शन में जो आप देश भर में इन्वेस्टर्स और डीलर्स के साथ करते रहते हैं, ये बहुत जुबिलेट करने का मोमेंट है। फ्रेश ऑल टाइम हाई 12,500 करोड़ के आसपास मार्च का एसआईपी डेटा। करेक्ट, बिल्कुल। और जो आप अभी कह रहे थे अजय, वो बात बिल्कुल सही है कि लोग रियलाइज कर गए कि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म एसेट है, पहली बात। दूसरी चीज है कि आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से फायदा उठाना है तो एसआईपी इज द बेस्ट रूट। और तीसरी बात यह है कि क्योंकि एक तरफ हम देखेंगे कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, तो लोगों का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अभी कहाँ डालना है, तो उसमें टीना फैक्टर आता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। आज गोल्ड की दाम देखिए, बैंक डिपॉजिट के रेट देखिए, कहीं पे भी देखिए, पोस्ट टैक्स बेसिस पे इक्विटी अगर समझे कि 10% का रिटर्न मिलता है, इक्विटी लो डबल डिजिट रिटर्न, तो पोस्ट टैक्स बेसिस में वो दुगना होता है कंपेयर टू अ बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में समझिए कि 6% भी मिल रहा है, 30% टैक्स लगाएंगे तो आपको क्या मिनिमम 4.8% पे आके लिखेगा। इन इक्विटी 10% ही टैक्सेशन है, तो 10% से आप उसमें 10% निकालो तो 9,100 का 9.1% का रिटर्न मिल गया। डबल रिटर्न मिल रहा है इक्विटी से, यूनिफ मार्केट डजंट गिव यू 25-30% पर एनम रिटर्न। So I think ये मेच्योरिटी ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एक्सेप्टेंस ऑफ इक्विटी एज एन एसेट क्लास जो लॉन्ग टर्म में डिलीवर करेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट की जो फोकस रिफॉर्म्स में रही है इवन थ्रू द पैंडेमिक, और उनकी जो जबरदस्त विक्ट्री उनको मिली है इन सेमीफाइनल इलेक्शन में, आप कह सकते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि इकोनॉमी इज इन गुड हैंड। एक प्रो रिफॉर्म गवर्नमेंट है तो इंडियन इकोनॉमी की भविष्य अच्छी होगी, ये कॉन्फिडेंस भी आके उनको सपोर्ट कर रही है कि इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास। वो साफ साफ दिख रहा है। इनफैक्ट इवन और लमसम फ्लोस भी देखे आप, करीबन 9,000 करोड़ का जंप है उस पर, 19,700 टू 28,500। तो खाली एसआईपी भी नहीं, लमसम में भी आप देख रहे हैं कि ग्रॉस इनफ्लोस जबरदस्त बढ़ गए हैं। इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में ऑयल प्राइस $100 के ऊपर है, फिर भी लोग अपना कॉन्फिडेंस डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर बहुत जबरदस्त दिखा रहे हैं। Right, well said, rightly said, Sunil. Welcome to Swadesh. Priyanka here. और एब्सोल्युटली कोरोना के टाइम पे जब हमने देखा कि तब तो खैर एक रीजन था कि रिटेल अकाउंट्स ज़्यादा खुले, डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुले, लेकिन अगर आप पिछले 12 महीने की फिगर्स है कि 12वीं बार शायद ये पॉजिटिव डेटा है, पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव फिगर्स आ रही हैं एसआईपी की, तो यानी जब कोरोना के बाद भी जब मार्केट्स वॉलेटाइल हैं तब भी ये फिगर्स बढ़े जा रही हैं, तो ये कॉन्फिडेंस को जरूर रिफ्लेक्ट कराता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया दे पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीछे जो लास्ट फ्यू मंथ्स में आया था, आई थिंक फरवरी में भी, जनवरी में भी, वहाँ मिड कैप में तो कम, स्मॉल कैप में बहुत अच्छा एक्सपोजर था, लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोजर था। इस बार आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह की फिगर्स हो सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एनएफओस को हटा के देखने की जरूरत है, क्योंकि एनएफओस देखे तो फ्लेक्सी कैप का मंथ ऑन मंथ डाउन दिख रहा है, बिकॉज एनएफओस पिछले महीने में ज्यादा थे फ्लेक्सी कैप में। बट अदरवाइज मैं कहूंगा कि लोग अब एक मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेशन में निवेश करेंगे, क्योंकि खाली लार्ज कैप में देखिए तो एफआईएस का असर होता है, और एफआईएस तो कंटिन्यूसली इमर्जिंग मार्केट से पुल आउट कर रहे हैं।
फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो होती है तो मिड एंड स्मॉल कैप पर ज्यादा फायदा होता है। तो मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर रहने के लिए मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ये है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आप निवेश कर सकते हैं। और लार्ज कैप में एडवांटेज अभी ये हो रहा है कि क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, वो ज्यादातर लार्ज कैप बेच रहे हैं, तो प्राइस भी अभी उधर रीजनेबल मिल रही है। तो एक फंड मैनेजर के हाथ में थोड़ा लार्ज कैप में एलोकेशन और फिर मिड और स्मॉल कैप में करना इस माहौल में बहुत बढ़िया होगा। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स एक मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप अप्रोच रखनी चाहिए उनको इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी मार्केट्स में। जी गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स इक्विटी में भरोसा काफी हद तक बढ़ता हुआ हमने देखा है, लेकिन डेट से भरोसा बिल्कुल कम होता हुआ दिख चुका है। डेट फंड के आउटफ्लोज अगर देखें मार्च में यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, एक तो इस पर अपनी राय दीजिए। और फ्लेक्सी कैप की जो आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में डबल डिजिट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जरूर दिखी है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में रुझान यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है, किस तर्ज पर आप कह रहे हैं आगे फ्लेक्सी कैप में लोग अपना भरोसा बढ़ाएंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन इस समय सिचुएशन इतनी ज्यादा नंबर्स के लिहाज से पॉजिटिव नहीं दिख रही। हाँ, वही कह रहा था, क्योंकि पिछले महीने में एनएफओ से फ्लेक्सी कैप सेगमेंट है, इसलिए मंथ ऑन मंथ में आपको डिक्रीज दिख रहा है। अदरवाइज आप एक्चुअली एसआईपी का ब्रेकअप देखिए तो फ्लेक्सी कैप में भी लार्जेस्ट एलोकेशन आ रहा है। तो क्या हो कि मंथ ऑन मंथ में आपको ये नंबर दिख रहा है, मगर ओवरऑल मजबूती है फ्लेक्सी कैप का भी, और आने वाले दिन में और भी बढ़ेंगे, उसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियरली यहाँ पर सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका इन डेटा को ऑफ कोर्स हमारे लिए भी डिटेल में रीड करने के लिए, और आपके एनालिसिस क्या है ये भी हमें बताने के लिए। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं एसआईपी के इलेक्शन डेटा जो यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी दमदार लोगों का इक्विटी पर भरोसा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। रुचि सोया के एफपीओ शेयर